Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Now we are going to do work of Urdu workbook. Open your Urdu workbook and the page number is 31. Urdu workbook page number 31. Your topic is वाहरे भैया सबक नंबर 8. कल के लेक्चर में हमने पेज नंबर 30 पे वाहरे भैया में दिए गए सवाल जवाब किए थे। ये सारे हमें सवाल जवाब दिए गए हैं। कल हमने इन सवालों के जवाब दिए थे। आज हम करेंगे पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पे हमारे पास क्या है। सबसे पहले आप डेट एंड डे लगाएंगे। Always remember it's compulsory for you to mark your date and day. So mark your date and day, then we will start our work. यहाँ तक हम सारे क्वेश्चन आंसर कर चुके थे। नेक्स्ट देखें, ये एक क्वेश्चन मैंने आपको कल नहीं करवाया था। ये क्वेश्चन है, सोचें और नज़म वाहरे भैया का नया नाम तजवीज़ करें। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपकी पूरी क्लास के लिए एक्टिविटी है, आपका एक टास्क है कि बच्चे कौन कौन सा नाम जो है वो तजवीज़ करेंगे। वाहरे भैया का एक और न्यू नेम आपने तजवीज़ करना है। किस तरह से करना है, आपने अपनी रीडिंग बुक पकड़नी है। अपनी रीडिंग बुक में पेज नंबर 33 ओपन करना है और सबक नंबर 8 वाहरे भैया खोलें। आपने उसमें रीडिंग को दोबारा करना है, अगेन उसकी सारी रीडिंग करनी है ताकि आपको पता चले रीडिंग में क्या कहा गया है। जबकि इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि रीडिंग में एक बच्चे की गंदी आदतों के बारे में बताया गया है। उसका नाम बताया गया है कि उसका नाम नूर जमाल है, उसकी आंखें मैली हैं, उसकी नाक बहती है, उसका पेट मटका है, गंद में वो खेलता रहता है, कीचड़ मट्टी में, मुंह वो कभी नहीं धोता। इस तरह से आप इसकी पूरी की पूरी पेज नंबर 33, 34 पे रीडिंग करेंगे। इसी रीडिंग के अंदर से ही आपको कोई ना कोई नाम मिल जाएगा, या आप रीडिंग करते हुए उसकी आदत को देखते हुए कोई और नाम आप उसका तजवीज़ कर सकती हैं। जैसे कि बताया जाता है कि उस टॉफ़ी उसकी कमज़ोरी है, बहुत रोता है, पढ़ना लिखना उसको कुछ नहीं आता, और ये भी बताया गया कि गंदा बच्चा किसी को भी नहीं बाता। सो रीडिंग बुक में से आपने अगेन रीडिंग करनी है। देन आपने बताना है नज़म वाहरे भैया का नया नाम। हम देखेंगे कि कौन सा बच्चा क्या क्या नाम तजवीज़ करता है। नेक्स्ट आपके पास है ग्रुप वर्क। अगर कभी ज़िंदगी में आपको नूर जमाल जैसा बच्चा मिले तो आप किस तरह इसकी बुरी आदत ख़त्म करने में उसकी मदद करेंगे। हमने ये बताना है कि हम किस तरह से उस बच्चे की बुरी आदत ख़त्म करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो आप अपनी मदर के साथ मिलकर कोई और भी तजवीज़ यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल सी एक तजवीज़ लिखी है, लेकिन अगर आप लोग कुछ और भी राइट करना चाहें तो आप राइट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर राइट किया है कि मैं उसे अच्छे बच्चों की मिसालें देकर समझाऊंगी। यानी अगर वो गंदे काम करता है तो मैं उसके सामने अच्छे बच्चों की मिसाल दूंगी कि देखो वो कितना अच्छा बच्चा है, आप भी अगर वैसे काम करोगे तो आप भी अच्छे बच्चे कहलाओगे। उसे मुंह हाथ धोने और साफ़ सुथरा रहने के फ़ायदे बताऊंगी। यानी अगर वो मुंह हाथ नहीं धोता, गंदा रहता है, तो मैं उसको साफ़ सुथरा रहने के फ़ायदे बताऊंगी, मुंह हाथ धोने के फ़ायदे बताऊंगी, ताकि हो सकता है कि वो उनके फ़ायदे सुनकर वो काम करना शुरू कर दे और उससे अच्छे काम करने की आदत डलवाऊंगी। यानी जो भी अच्छा काम है सिर्फ एक ही दिन उसको नहीं करवाऊंगी, डे बाय डे बार बार उसको कोई ना कोई अच्छा काम करने के लिए कहूँगी, ताकि उसकी आदत बन जाए कि उसने ये वाला काम करना है। स्पेशल बात यह है कि जब आप एक गंदे बच्चे के सामने अच्छे बच्चे की मिसालें देंगे कि देखो ये बच्चा ये काम करता है, ये वाला अच्छा काम करता है, तो इसलिए लोग उसको पसंद करते हैं। अगर आप भी ये अच्छा काम करें तो लोग आपको भी पसंद करेंगे। तो माइट भी पॉसिबल कि वो अपनी गंदी आदत छोड़कर अच्छे बच्चे की आदत अपना ले और अच्छे काम करना शुरू कर दे। दूसरी बात ये कि आपने उसे अच्छे काम करने की बार बार आदत डालनी है और अच्छे कामों के फ़ायदे बताने हैं। ये आपका वर्क है। आप यहाँ पे इसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं
और सोची और नज़म वारे भैया का नया नाम तजवीज़ करें। ये आपका होमवर्क है, ये आप कल करेंगे। पेज नंबर आपका 31 है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड।